अब से ना तू मेरी बेटी रही ना मेरी बहू। आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुकी हो। अब मुझे एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। वाह, क्या वक्त पे आकर राहत साहब ने मारा है हथौड़ा। मुबारक हो दुआ, तुम्हारा एक और सहारा गया दूर तुमसे। बेगम, या अल्लाह, आपके हाथ तो इतनी गहरी चोट कैसे? कुछ नहीं है बेगम, कुछ नहीं है। ये एयरपोर्ट पर थोड़ा सा धक्का लगा था। जी बहुत घबरा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं मर जाऊंगी। उस दुआ ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर आए, बड़ी बेरहमी से मारा है मुझे। आपकी बीवी को बेइज्जत किया गया। आप दुआ को जिंदगी में कभी माफ मत करना, कभी माफ मत करना उस डायन को। मत रो बेगम, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गया, दुआ कुछ नहीं कर सकेगी। नहीं राहत साहब, आप दुआ से जीत नहीं सकते। वो बड़ी शातिर और खतरनाक औरत है। उसने कसम खाई है कि वो मुझे खत्म कर देगी। ना नहीं, तुम तक पहुंचने से पहले दुआ को मुझसे गुजरना होगा। इंस्पेक्टर साहिबा, मैंने अपने वकील से बात कर ली है। वो जमानत की कार्रवाई पूरी करके आते ही होंगे। मेरी बीवी बच्चे जब तक यहाँ पर है, खुदा के लिए उन पर कोई जुल्म मत कीजिएगा। अरे ओ साहब जी, हमें आपके बीवी और बच्चों को मारने का कोई शौक ना है। आपके बीवी बच्चों के ऊपर घरेलू हिंसा का अपराध है। इस लड़के रूहान को तो हम छोड़ सकते हैं, पर आपकी बीवी और बेटे को जमानत ना मिल सकती है। बहू भी तो इंसान हो बे। बहू को मारेंगे पीटेंगे तो जेल की हवा तो खाएंगे ना। इंस्पेक्टर साहिबा, जो मुजरिम है उसे बेशक सजा मिलनी चाहिए, पर हम लोग मुजरिम नहीं हैं। हमने अपनी बहू बेटियों को आज तक डांटा भी नहीं। मारने पीटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब खुदा के लिए मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दीजिए। अबू जी, अब हाथ मत जोड़िए। आप हमारा गुरूर है। मैं कंप्लेंट वापस ले रही हूँ। फिर तो इन्हें अम्मी और हैदर को छोड़ना ही पड़ेगा ना। मैं देखिए दुआ जी, समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे तो मुजरिमों का साहस बढ़ता जाएगा और आप जैसे लोग इन लोगों की बातों में आकर अपनी कंप्लेंट वापस ले लेते हैं। लोग हमें दोष देते हैं कि हम देश की बहू बेटियों की रक्षा ना कर पा रहे हैं। ये सब यहाँ ना चलेगा। आपकी फिक्र बहुत नेक है इंस्पेक्टर साहिबा, पर इस मामले में हम सबसे कोई चूक हुई है। ये हमारे घर का मामला है, हम इसे सुलझा लेंगे। आप इंस्पेक्टर साहिबा मेरे शौहर हैदर और अम्मी को छोड़ दीजिए। मैं जुर्म के आगे सर झुकाने वालों में से नहीं हूँ। गलत को गलत बोलना मैंने बचपन से सीखा है, मगर मेरे शौहर गलत नहीं है। मेरी अम्मी मुझ पे कोई जुल्म नहीं करती है, इसीलिए इन्हें छोड़ दीजिए। दुआ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। खुदा के लिए मेरी अम्मी और हैदर को छोड़ दीजिए। इन्हें छोड़ दीजिए।
भले ही आज तुम बच गई हो ही ना, मगर मैं अपनी अम्मी और अब्बू के मौत का बदला तुमसे जल्द ही लूंगी। अम्मी, राहत साहब, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहिबा, हैदर को भी तो छोड़िए। इन्हें हम रिहा ना कर सकते हैं और इन्हें तो जमानत भी ना दे सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि आपके बेटे ने अपनी बहू दुआ हैदर अख्तर को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दिया है, वो भी मेरे सामने। जो कि नॉन वेलेबल ऑफेंस है। ये बहुत संगीन अपराध है साहब जी, इसमें तो इनको कोर्ट में जाना पड़ेगा और कम से कम इस केस में ना 3 साल की सजा होगी। तलाक? हिना, ये क्या सुन रहा हूं मैं? हैदर ने दुआ को तलाक दे दिया? इस कलमुही ने हमारे साथ जो किया है, जो हमने सहा है, वो देखने के बाद कोई भी गैरतदार लड़का वही करता जो मेरे हैदू ने किया है। हिना, शायद तुम समझ नहीं रही हो कि सूरत हाल कितनी नाजुक है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे बेटे को सजा हो जाए? क्यों? मेरे हैदू को क्यों सजा होगी? उसने कुछ गलत नहीं किया है। मेरा हैदू जेल नहीं जाएगा। अरे ओ मैडम जी, बिल्कुल जाएगा। धर्म पत्नी कोई किराए का मकान हो बे, जब मन चाह बदल दिया, जब मन चाह छोड़ दिया, उसके भी अधिकार हो गए हैं। और जो मर्द ये अधिकार ना माने, उनको तो हवालात की हवा खानी पड़ेगी। देखिए इंस्पेक्टर साहिबा, इनसे गलती हो गई है। हैदर ने दुआ को गुस्से में तलाक दिया होगा, और गुस्से में दिए गए तलाक को ना तो कानून मानता और ना ही मजहब। देखिए साहब जी, ऐसा आप बोल रहे हैं, दुआ जी ऐसा नहीं बोल रही हैं। अगर दुआ ये मान लेके ये तलाक उसे गुस्से में दिया गया था तो केस खत्म हो जाएगा ना? ना जी ना, बिल्कुल ना। अगर हैदर साहब दुआ जी से माफी मांग लें और तलाक वापस ले लें, तो इनको कोर्ट में ले जाने से रोका जा सकता है।